बच्चों अब सब तो हो गया। अब मैं आपको कल के एग्जाम के लिए एक प्रो टिप दे देता हूं। कल के एग्जाम के लिए आई गिव यू अ प्रो टिप। सबसे पहले न्यू सिलेबस वाले बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। उस 15 मिनट में आप एमसीक्यूज देख लेना कौन कौन से सॉल्व करने हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप मार्क कर लेना, वो एक चीज याद रखना। ओल्ड सिलेबस वाले आप अच्छा तो न्यू सिलेबस वाले 15 मिनट एमसीक्यूज के रख लेंगे, प्लस चॉइस क्वेश्चन में आपको कौन सा करना है आप वो देख लेना। ओल्ड सिलेबस वाले चॉइस क्वेश्चन देख लेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चों जब आप एग्जाम में जाएं, जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको ना ये गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर रीड करते हैं। अब क्या होता है ना, क्वेश्चन 1 आपको बहुत अच्छे से बनता था, तो जब आप आंसर लिखते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन 1 ही घूमता है, तो आप आंसर 5 भी लिख रहे हो तो आप उसमें घुसड़ क्या रहे हो। तो इसलिए मैं इस मेंटालिटी का हूं कि मैं क्वेश्चन पेपर कभी नहीं पढ़ता था। मतलब जो मैंडेटरी वाले क्वेश्चन थे वो तो मैं कभी नहीं पढ़ता था। चॉइस वाले क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि चॉइस क्वेश्चन तो आपको जैसे ही अच्छा। और हमेशा याद रखना कि आप जो पेपर सॉल्व करें वो सीक्वेंस में सॉल्व करें। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि सीक्वेंस में अगर आप सॉल्व करते हैं तो मॉडरेशन मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हो तो 1 का ए सॉल्व कर रहे हो, पहले इसको बराबर लिखो कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, लाइन खींचो, उसके यहां से आप क्या लिखो, उसका आंसर लिखो। और जब आप उसका आंसर लिखो, आपको जमता है आंसर, बहुत अच्छी बात है, नहीं जमता तो आप इसके लिए जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। और जो क्वेश्चन बच्चों 15 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना है, आपको एमसीक्यूज डिसाइड करने हैं और चॉइस क्वेश्चन में डिसाइड करना है कौन सा करना है। बाकी जो क्वेश्चन आप जब सॉल्व करो तभी आप उसको रीड करो और सीक्वेंस में जाओ। ऐसा नहीं बच्चों, वो एग्जामिनर को ना एक माइंडसेट होता है, उसको अच्छा लगता है कि अगर आप कहाँ पे गए हो, सीक्वेंस में गए हो। उसके बाद गंद मत मचाओ पेपर में, ये लिख रहे हो, नहीं कुछ भी नहीं बन रहा है, कट करो आगे बढ़ो। उसके बाद डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चन जिसका आपको आंसर पता नहीं है बच्चों। उस टाइम पे बिल्कुल भी उस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो जिसका आपको क्या नहीं पता बच्चों, जिसका आपको आंसर नहीं पता। आप देखो कितना परसेंट याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है उसके सारे पॉइंट्स लिखो। नहीं आ रहा है तो बच्चों एक चीज याद रखो, 2 घंटे के अंदर आप उतना पूरा पेपर सॉल्व कर लो जो आपको अच्छे से आता है। 1 घंटे में, आखिरी के 1 घंटे में ऐसा जादू होता है ना बच्चों, दिमाग ऐसा कुत्तों टाइप का भागता है ना कि आपको सारे आंसर याद आते हैं बच्चों। तो वो जो आपको थोड़ा बहुत याद रहता है आखिरी के 1 घंटे में आपका बराबर होगा। एक बार मैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पेपर लिख रहा था सीएस फाइनल में, और मैं यकीन मानो बच्चों, मैं शुरू के 30 मार्क के क्वेश्चन मुझसे बन ही नहीं रहे थे। मैं पैनिक हो गया था, लेकिन मैंने बोला कि चला अभी जाऊंगा निकल के तो कांड हो जाएगा। मैं गया नहीं बच्चों, मैंने बाकी का बोला 70 मार्क का जितना बनता है मैंने उतना सॉल्व कर लिया। अभी जो 30 मार्क का छूटा था, आखिरी के 30 मिनट बचे थे, मैंने लिखा, मुझे 55 मार्क्स आए बच्चों। तो बच्चों कई बच्चे क्या गलती करते हैं ना, शुरू के 3-4 मिनट या शुरू के 30 मार्क 35 मार्क के क्वेश्चन नहीं बने तो वो एग्जाम हॉल से निकल जाते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है बच्चों। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा, बी वेरी कॉन्फिडेंट यार, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसके लिए क्या कर दो, जगह छोड़ दो। जगह छोड़ने के बाद क्या करो, आगे बढ़ो। अपना कंपास बॉक्स पूरा लेके जाना, पेन पेंसिल 3 पेन रख लेना, जो भी है पेंसिल रख लेना। वहां पे जाके ना ये भिखारीपंती मत करना, ए पेन देना, मतलब थप्पड़ मार देगा सामने वाला, साले एग्जाम है तेरा, 6 महीने तूने मरा इस इवेंट के लिए। तो अपना पेन पेंसिल रबर आपका स्केल सारी चीजें बराबर लेके जाइए। दोनों साइड पेपर के दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ कीजिए, ये तो आपको पता ही होगा। आप जो भी आपकी स्केल है वो ट्रांसपेरेंट लेके जाइए, जो भी आपके नियम है। और बच्चों हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ, बी अ विनर। बच्चों एग्जाम में शेर की तरह घुसने का। और मैं इंदौर में कल आरपीएम महेश्वरी कॉलेज में बच्चों से मिलने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग मिल सकते हैं मुझे, मैं गेट के बाहर ही मिलूंगा आपको। मेरे साथ में कुछ लोग होंगे और 12:30 बजे मैं वापस से आपका JIGL का मैराथन लूंगा। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कनेक्ट कीजिएगा 12:30 बजे, मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब लाइव भी रहे। चलिए बच्चों, सो आज के लिए डिस्कशन में यहीं पे खत्म।